Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we will learn vowel I. I has different sounds: E, double E, 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 A, I. There are 5 sounds of vowel I. Okay, is, sin, hill, it. यहाँ पर आपको ई का साउंड मिलेगा. ओके, यहाँ पर आपको आई का साउंड मिलेगा. फाइल, 9, स्ट्राइक. ओके, आई ई टुगेदर. जब आई और ई, ठीक है, ये एल नहीं समझना है इसको, आई है वो. आई एंड ई जब एक साथ आता है तो उसकी आवाज़ बन जाती है डबल ई की, ई वाली, जिसके पीस, बिलीव, नीस, ठीक है, इस तरीके से. जब भी आप आई और ई को एक साथ देखेंगी तो आप प्रोनाउंस करेंगी इसको ई. नेक्स्ट है आई आर्स टुगेदर. ठीक है, आई आर टुगेदर, जैसे कि यहाँ पर है आई आर, आई आर, आई आर. ठीक है, जब ये दो साथ में आ जाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है अर. फर्स्ट, थर्ड, शिट, शट. ठीक है, यहाँ पर हम फ्रिस्ट नहीं कहते, थ्रिड नहीं कहते, शिट नहीं कहते. ठीक है, तो ए आर का साउंड आ जाता है. फर्स्ट, थर्ड, शट. तो आप लोगों ने ये जो है इसको याद रखना है. आई आर जब भी आए ए आर का साउंड आएगा, और आई ई दोनों एक साथ आ जाएंगी तो साउंड आएगा ई का. तो आपने इसको याद रखना है. ये दोनों चीज़ें इसमें हैं तो आप इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह. और आज हम नेक्स्ट लेटर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. हमारा नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट वोवल है ओ. ओ के डिफरेंट साउंड्स हैं. ऊ, ऊ, ठीक है, ये वाला ऊ, 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 ऊ. एक सेकेंड, ये हो जाएगा ओ, ओ, ऊ वाले साउंड्स. ऑन, कोट, चॉप, टू, शॉर्ट, बुक, लुक, कुक, गुड, गुड. यहाँ देखिए यू के साउंड्स आ रहे हैं, यहाँ ओ के साउंड्स आ रहे हैं. ओके, सॉरी, ये मैंने इसको एराइज नहीं किया, ये आई वाला है. और ये चीज़ याद रखिए, ओ लास्ट लेटर इज़, ई इज़ साइलेंट. अभी जब ओ आ जाए और लास्ट लेटर ई होना तो वो साइलेंट हो जाएगा, ई साइलेंट होगा, ओ नहीं. मोड, रोप. यहाँ पर आप फोकस करिए, हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते, मोडी, रोपी नहीं कहते हम यहाँ पर, सिर्फ मोड, रोप. ओके, ये वाला मोड अलग है, मोड स्विंग्स. ओके, यहाँ पर यू आ जाएगा, मोड, मूड. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लास्ट में जब ई आ जाए और सेकेंड लेटर ओ हो तो ये ई साइलेंट होगा, हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे. और ओ के साउंड्स ऊ, ऊ, वो. सॉरी, मैं उसको प्रोनाउंस, शायद आवाज़ आपको थोड़ी क्लियर ना हो. ओ, यू, यू. कि ये वाला साउंड हो जाएगा ओवल ओ का. ऑन, कोट, चॉप, टू, ऑरेंज. ओके, ऊल, ऑक्स. ठीक है, और यू से क्या आ जाएगा, ओरल, ओरल, ऑनियन. तो डिफरेंट साउंड्स आएंगे. ओके, तो ये चारों में हो सकते हैं, और कुछ लोग इसको अलग प्रोनाउंस करेंगे तो और भी ज़्यादा आवाज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये चार होते हैं जो आपको मैं बता रही हूँ. इंशाल्लाह आज हम सारे ओवल्स कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट ओवल है यू. यू के डिफरेंट साउंड्स है, यू, ऊ, ओके, और अ का भी साउंड आता है. ठीक है, मैं जैसे जैसे प्रोनाउंस करती जाऊँ आप देखते रहे, वर्ड्स में ना डिफरेंट यू का प्रोनाउंस होता है. शट, शट, ए का साउंड. अटर, ये वाला आ का साउंड, आ. ठीक है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, आ. कट, यहाँ पर आ का साउंड आएगा. रन, ओके, ये आ का साउंड आ जाएगा. अंकल, पुल, पुश, पुट, बट, गाय, बिजी, ब्लश. तो
तो यहाँ पर ये डिफरेंट साउंड्स इसमें आएंगे। यू का मतलब सिर्फ आप यू नहीं प्रोनाउंस करते, ये वर्ड्स के साथ जब मिलते हैं तो फिर उसका लेटर्स के साथ मिलकर एक वर्ड जब बनता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली यू का साउंड होगा, यूज़, म्यूट, क्यूट, यूनिट। ओके, ये यू के डिफरेंट साउंड्स हैं। अभी देखिए जी आफ्टर यू इज़ साइलेंट, ये आपने याद रखना है। जी के बाद जब भी यू आएगा ना वो साइलेंट होगा। गॉड, गेस्ट, गेस, गिल्टी, यहाँ पर हम गॉड नहीं पढ़ते, ग्यूस्ट नहीं पढ़ते या फिर गिल्टी नहीं पढ़ते। ओके, यहाँ का यू ना साइलेंट होता है, आप इसको याद रखिए। जी के बाद जो भी यू आएगा ओवेल में, ठीक है, ओवेल है ना यू, ये साइलेंट होगा। गॉड, गेस्ट, गिल्टी, गेस। आप और मज़ीद एग्जांपल्स लिखिए इसको सर्च करके, या फिर आपको एक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें आपको जी से जो भी वर्ड्स नज़र आए आप उसको राइट डाउन करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा और मज़ीद चीज़ें इसमें। ठीक है, यू इज़ साइलेंट आफ्टर जी, इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। और यू के डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है बस। इंशाल्लाह अभी हम वाई देखेंगे तो हमारा ये ओवेल्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आज। हमारा नेक्स्ट ओवल है वाई। ठीक है, वाई का साउंड आता है या, हमने अल्फ़ाबेट्स में भी पढ़ा था, या का साउंड आता है ना, और ई का साउंड आता है, जैसे कि एल ओ, ईयर। ठीक है, अयर नहीं कहते हम उसको, ईयर, एस, यूथ, यू। ठीक है, यू का भी साउंड आता है यू, सॉरी यू हिंदी में ऐसा आता है ना, यूथ, जिम, मिस्ट्री, सिस्टम, क्रिस्टल। ओके, की, सॉरी, स्टोरी, हैप्पी, हैप्पी, ई। यहाँ देखिए लॉन्ग्स आई का साउंड आता है, आई का साउंड। माई, ट्राई, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, सप्लाई, आइडेंटिटी। ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी, ई का साउंड आता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर एफ की जगह टी आ जाएगा तो हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ये वाई के साउंड है, दे आर डिफरेंट साउंड्स ऑफ वाई। ई, आई, या, ये ओवेल्स के साउंड्स हो गए, आपने बस इसके साउंड्स को याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे आज, इसको डिलीट कर दें। डेज, मंथ्स एंड सीजन्स ऑफ द सीजन्स। ओके, ऐसा सबको बताया, लेकिन आप लोगों ने इसका स्पेलिंग के साथ याद करना है इसको। मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, डेज। ओके, डेज यानी कि दिन। दे आर 7 days इन ए वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। दीज आर द डेज। नेक्स्ट सीज़न, सीज़न को क्या कहते हैं? मौसम, मौसम ही कहते होंगे ना। ओके, विंटर, विंटर यानी कि सर्दी का मौसम। समर यानी कि गर्मी का मौसम। स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि उस टाइम पे ना क्या कहते हैं, पतझड़ नहीं, पतझड़ कहते हैं ऑटम को, जिसमें ना पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, जिसमें फिर से दोबारा से ना खेती वगैरह आती है ना, उसको कहते हैं स्प्रिंग। ओके, विंटर तो सर्दी का मौसम होता है, ये हो जाता है ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम पे। और ये समर हो जाता है मई, फरवरी, मई, जून होता है, अप्रैल, मई और जून में ये समर हो जाता है। और बाद इसके बाद होता है स्प्रिंग, उसके बाद होता है ऑटम। ठीक है, एन इज साइलेंट हियर, अटमन नहीं पढ़ना आपने, ऑटम। ठीक है, एन इज साइलेंट हियर। यहाँ पर देखिए मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल भी कहते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं कहते, अप्रैल। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
December. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ठीक है, दीज आर द मंथ्स. आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको बोलकर सुनाना भी है. इसका स्पेलिंग जिसको नहीं आते वो इसको याद कर लीजिएगा. इंशाल्लाह कल से हम वर्ड्स भी याद करना सीखेंगे. ओके, अभी हम एग्जांपल्स बना रहे थे, लेकिन कल से हम ना न्यू वर्ड्स याद करना सीखेंगे इंशाल्लाह. आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. कल आपका कोई होमवर्क नहीं होगा. कल आपने सारे ओवल्स को देखना है और साइलेंट लेटर्स सारी याद करने हैं. आप लोगों को साइलेंट लेटर्स याद होने ज़रूरी है. कब? अब तक जितने सिखाए ना, अभी आगे बहुत आएंगे साइलेंट लेटर्स. आपने उसको याद रखना. अगर आप इसको याद नहीं रखेंगी तो आप उसके वर्ड को ना करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम उसको साइलेंट लेटर्स को भी पढ़ने लग जाते हैं तो फिर वो हम पूरा यानी कि उस वर्ड को ही रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक हो, यानी कि हम उसको बिना याद के पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा. आपने ओवल्स की सारी प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह कल आपका एक लेक्चर आएगा रात को, जिसका होमवर्क आपने वेडनेसडे करना है. तो इंशाल्लाह मैं कल से आपको मीनिंग्स दूँगी, वर्ड्स दूँगी जो हम लोगों ने याद करने हैं, और उसके साथ छोटे छोटे ना ग्रामर के रूल्स बताती जाऊँगी, ताकि जिसको नहीं आते वो उसको कर ले. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आती हैं. तो चलिए, अल्लाह आसानी करें. जज़ाकमुल्लाह खैर. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.